राधा स्वामी प्रेमियों, हर महीने इस क्षेत्र में जो सत्संग होता है, आज का सत्संग खादमा में रोहतास परमेश्वरी की प्रांगण में संजय और उसके परिवार ने इसका आयोजन किया है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सदगुरु की दया इस परिवार आप सब पे बनी रहे। आप आनंद और खुशहाल रहेंगे मालिक के चरणों में। संत श्रवणी जगत गुरु रविदास जी ने कहा है, हाँ हर सा हीरा छोड़ के कर आने की आस ते नरयम पुरे जाएंगे सतभाखे सदगुरु ने कहा है कि जिसे हर सा हीरा मिल जाए और वो फिर भी छोटे मोटे कामों में उलझा रहे और इस तरह की आस करे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, ऐसा है। क्योंकि सदगुरु ने जो नाम दिया है, जो दीक्षा दी है, वो बहुत अमोलक है और उसी के चलते सारे काम बने। हर संत, हर महात्मा, हर फकीर ने नाम की भारी महिमा बताई और यही बात सदगुरु कहते हैं। परम सदगुरु कीर्तन जी साहिब ने कहा है, मगन नहाए इस नीर में प्रीत को गए नहला, ऐसा अमृत नाम है नहाए पाप धुल जा। साहिब कहते हैं कि मेरी परम पिता महाराज जी साहब ने इस नाम का, आनंद नाम का भरपूर फायदा लिया और मुझे भी यही बता के गए। फिर बताया कि ये बहुत अमोलक है और इसके चलते सब कुछ हो सकता है। किसी भी तरह की व्याधा, दुख, तकलीफ जीव को होनी नहीं चाहिए, होगी। एक छोटी उम्र का लड़का किसी साधु के पास रहता और वो बहुत सेवा करता था। कई कई दिन तक वो घर नहीं जाता। घर वाले परेशान थे, लेकिन इतनी तसल्ली थी कि सही संगत में है, साधु की शरण में है, कोई दिक्कत नहीं। वो इस आस से कि मैं अगर घर में, परिवार में, गांव में रहा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी जो साधु थे वो बताते थे कि मैं तुझे बहुत अमोलक वस्तु दूंगा। तो इस तरह वो सेवा में लगा रहता। पूर्णिमा के दिन सत्संग होता था तो बहुत से लोग नाम लेने जाते थे और एक दिन उसने पूछ लिया कि गुरुजी मुझे भी नाम दोगे? कहता हाँ, तेरे को विश्वास हो जाए, तेरी तसल्ली हो जाए, तभी नाम देने का फायदा है, नहीं तो इसे अगर तुम भूल गए तो कोई फायदा नहीं। कहने लगा ठीक है, लगा रहा सेवा।
एक दिन शाम को गुरुजी ने बुलाया कि भाई देख, मैं तुझे कुछ दूंगा, वो बहुत अमूल्य है, और तुम्हें उसको बेचकर कुछ पैसे लेके आने हैं जो आश्रम में काम आए। कहा कि जी ठीक है, सुबह उठ गई और तुम शहर चले जाना, हाट बाजार जाकर इसका सौदा कर। कहा ठीक है। अब रात भर उधेड़ बन में रहा कि गुरुजी क्या देंगे और मैं क्या करूंगा, ये सब होते होते पूरी नींद भी नहीं। सुबह जल्दी उठा, स्नान किया, गुरुजी का प्रसाद लिया और कहा कि जी बताओ। गुरुजी ने एक मणिया निकाल कर अपनी जेब से और कहा कि ये है, इसको ले लो। चला गया और जैसे ही शहर में गया तो दुकानें खुली चुकी थी। एक उजड़े की दुकान पे चला गया और वहां वो था भी नहीं, उसकी घरवाली थी, एक बच्चा उसके साथ। कहने लगी माई ये देख, बहुत कीमती चीज है, तुम लोगी। उसने देखा चमक खूब है, बच्चा खेल लेगा। कहता हाँ बोल, लूंगी। कहता बता क्या देगी। कहता एक मूड़ी दो। अब उसको याद आया कि गुरुजी तो बहुत अमूल्य कह रहे थे, बहुत अमोलक है कि एक मूड़ी दे रही। फिर सोचा कि चलो इतनी कीमत होगी, गुरुजी को बता देंगे। उसने कहा दो दे दे, एक मूड़ी मैं खा लूंगा, एक मेरे गुरुजी खा लेंगे। कहता ना भैया एक दो। सोचा कि जाके गुरुजी को बताते हैं। वापिस आ गया परेशान, आकर दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ। कहता जी इसकी तो एक मूड़ी मिलती है। गुरुजी हंसे, कहता है बस भैया फिर तो तुम्हें सौदा करना ही नहीं है, इसके तो ढेरों दाम है। ठीक है। अब उसको तसल्ली हुई। रात को कुछ चैन से सुबह जल्दी उठा और चला गया शहर। पहले दिन भी गया, दूसरे दिन भी हर कोई राम राम कर रहा था और गुरुजी ने भी राम नाम बता रखा था। तो उसको ये संशय था कि सारी दुनिया राम राम करती है और गुरुजी ने भी राम बताया है, तो इसमें क्या मोलक है। ये सोचते शहर में चला गया। गुरुजी ने उसे कहा था ये काम करना, तुम सराफा बाजार में जा। कहता जी वो क्या है। कहता वहां सोने चांदी जेवरात मिलते हैं, इन चीजों को सोने चांदी, और वो इसकी कीमत सही कराए। गया एक सेठ के यहाँ जाके उसने नमस्कार किया और कहा कि सेठ जी ये देखो आपके काम की चीज है और बहुत कीमती है, क्या दोगे। सेठ ने देखा ये तो लाल है, कहां से लाया, कहां से चोरी की। कहता मैंने कहीं चोरी नहीं की, मैं फला डेरे से आया हूं, मेरे गुरु महाराज ने कहा भी जा इसके पैसे लेके। कहता देख बच्चे, तू बच्चा है, लेकिन मैं तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, ये बहुत कीमत की है, इसके मैं पैसे दे ही नहीं सकता। तेरे इतने पैसे में दुकान भी बेच दूं तो भी नहीं होंगे। अब लड़के को कुछ विश्वास हो कि इतनी बड़ी दुकान सोने चांदी के आभूषणों से भरी हुई है, सोने चांदी के सिक्के इसके यहाँ संदूकों में है और इतनी इसकी कीमत है तो देंगे सही। कहता सेठ जी एक बात और बता दो, ये दे के कहाँ हूं। कल तुम आगे चले जाओ, जौहरी बाजार है, वहां जौहरी महल सेठ सबसे बड़ा है और उसको दे देना, वो इसकी कीमत दे सकता है। गया जौहरी महल सेठ के यहाँ नमस्कार किया और उसके यहाँ
उसने कहा कि ये एक बहुत कीमती मैया है, बोलो इसका क्या दो। जौहरी मल ने देखा ये तो लाल है और इसकी कीमत तो 9 करोड़ रुपया है। वही बात कहां से चुरा के लाए हो? कहता सेठ मैं कहीं से चुरा के नहीं लाया, मैं फला गांव में हमारे गुरुजी का डेरा उन्होंने दिया है। सेठ ने समझा कि हाँ उनके यहाँ तो बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, दिया होगा किसी को। कहता बोल क्या लेगा? कहता आप क्या दोगे? कहता भाई असल बात तो ये है, मैं तो इसकी आधी कीमत में नहीं दे सकता। ये सारी दुकान मकान बेच दूं तो भी 4-4.5 करोड़ पड़ेंगे और इसकी कीमत है 9 करोड़। कहता मैं घुमा दे रहा हूं। कहता भैया फिर तो मेरे पास पैसे नहीं। अब और विश्वास बनता गए, कहा गुरुजी ने वाकई कोई अमोलक चीज दी। कहता अच्छा फिर मैं चला 9 करोड़ वाले के पास जाऊंगा। जौहरी मल ने कहा भाई मेरे मुकाबले का कोई दुकानदार सेठ है नहीं, तेरी समझ में आए जो मर्जी आ जाना, ये मैं सारा कुछ बेच के तेरे को दे सकता हूँ। कहता नहीं। चला सेठ ने कहा जाना नहीं, रुक जा। कहता क्या बात है? थोड़ी देर के लिए रुक जा। सेठ अंदर गया उसने एक थाल लिया, थाल पे शाल रखा, शाल पे सोने चांदी के सिक्के रखे और साथ में एक मिठाई का डब्बा लेकर आ गया। और उसने उस लाल की तरफ देख के उसको नजर भर देखा और उस लड़के को देने लगा। कहने लगा मैं इसका क्या करूं? कीमत तो आप दे नहीं सकते। कहता भैया कीमत नहीं है, नजराना है। कहता वो क्या होता है? को जो इसको नजर भर के देखा है ना मैंने, उसका ये सब कुछ दे रहा हूं। अब तो उसके विश्वास की हद नहीं। वहां से सीट को नमस्कार करके चला, भागा भागा गुरु जी के चरणों में गया। कहता ये क्या ले आया? लाल कहाँ है? कहता लाल तो मेरी जेब में है। कहता ये तो नजराना है। अब गुरु जी तो जानते थे कि क्या होता है। कहता भाई मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था कि वो मेरा राम जो है ना, वो दुनिया का राम नहीं है, मेरा राम कमाया हुआ राम, और मैंने कमाया है इसलिए उस नाम को निज नाम कहते हैं। उसकी महिमा और है भी। गोस्वामी तुलसीदास जी जिसने रामचरितमानस लिखी, हिंदू धर्म की एक बहुत धार्मिक पुस्तक है जिसमें भगवान राम का चरित्र लिखा हुआ है। वो कैसे थे, कैसे उनका जीवन यापन। वो हर रोज सत्संग करते थे, दुनिया उनका सत्संग सुनने आती थी। एक लड़का जवान, नई उसकी शादी हुई तो उसने कह रखा था कि मेरी शादी बढ़िया जगह हो जाए, अच्छी गृहिणी आ जाए तो मैं स्वामी गोस्वामी जी का सत्संग सुन लेगा। शादी के 2-3 दिन के बाद घर वालों को कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगा। कहता कैसा सत्संग? कहता नदी पार गोस्वामी तुलसीदास सत्संग करते। कहता देख भैया शाम को जल्दी आ जाना, ना तो बहू परेशान होगी हम परेशान होंगे। कहता ठीक। चला गया, जाकर गुरु जी का सत्संग सुना, निहाल हो गया, बहुत बढ़िया उसे। अब वो जाने लगा, प्रसाद लिया और जाने लगा तो तूफान आ गया, तेज आ गया। इसके मन में आया तो बड़ी मुश्किल हुई। अगर
मैं घर नहीं पूछा तो घर बड़े परेशान, और ऐसी आंधी में कोई नाव चलाने वाला भी नहीं मिलेगा। आया, नाव वाले बैठे थे किनारे पे। कहता भैया मुझे छोड़ के आओ। कहता भैया किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, हमारी तो नाव इसको ले खाएगी, तुम भी डूबोगे हमें भी ले डूबोगे। कहता फिर? कहता नदी पार करके जाओ। कहता मेरे को तैरना नहीं। वापिस आए, गोस्वामी जी को प्रणाम किया, पूछा भाई क्या बात? कहता है कि जी कोई ले जाने को तैयार नहीं, और नदी पार करने मुझे आती नहीं। कहता कोई बात नहीं। अब वो सोचे कि बात नहीं, मेरे लिए परेशानी का सबब है, और गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं। कहता जी तो बताओ क्या करूं? कहता तुम रुक जाओ। कहता ना रुक ना नहीं सकता। वो उन दिनों ये टेलीफोन मोबाइल वगैरह थे नहीं कि बता दें भी आ नहीं सकते, जाना मेरा जरूरी। कहता ठीक है। गोस्वामी जी ने एक कागज लिया, छोटा सा, उस पर लिखा राम, और मोड़कर उसको दे दिया। कहता जिसका क्या था? कहता नदी को ये दिखा देना और नदी में छोड़ देना, नदी रास्ता दे देगी। वो बच्चा मन में हंसे कि क्या अजीब बात कर रहे हैं कि भाई ये तो राम है, राम के लिखने से या नदी को भेंट करने से क्या रास्ता मिलेगा? गया, कुछ दूर तक नदी में जाता, घोड़ों से ऊपर पानी आ गया तो उसको याद आया कि वो गुरुजी ने एक रुका दिया था, उसका इस्तेमाल। खोला, देखा, और बड़े विश्वास से हाथ जोड़कर कहा कि नदी माँ मुझे रास्ता दे। कागज को छोड़ दिया, रास्ता मिल गया। बहुत आश्चर्य हुआ उसको, तो कमाल की चीज है, ये बेचारे नाव चलाने वाले तो भूखे मर जाएंगे। गुरुजी रोज किसी को राम का ये रुका दे देंगे और सब पार हो जाएंगे। चला आया, घर वाले इंतजार में थे, भी बहुत देर लगा। कहता देर से आगे, दुरुस्त आगे, मैं एक कमाल की कहानी बताता हूँ। क्या बता? सत्संग कैसा रहा? बहुत मुकाबला नहीं, कृपा बचनों का बहुत दया भरमाते। और तू आया कैसे? तूफान था। कहता गुरुजी ने एक रास्ता बता दिया, और नदी ने मुझे रास्ता दे दिया। वो हंसने लगे। कहता पागल कौन आता है, ऐसे कभी हुआ? कहता हकीकत में हुआ है। कहता जा सो जा। रात को आराम किया, सुबह फिर उसने कहा कि गुरुजी का सत्संग सुनूंगा। गोस्वामी जी का धन्यवाद करके तो सुबह तो अब उसके पास रुका था नहीं, नाव में बैठा और चला गया, सत्संग सुना। गुरुजी प्रसाद देने लगे तो पूछा फिर आ गया तुम? कहता हाँ जी आ गया। मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ और शुक्राना करता हूँ कि आपने जो राम नाम दिया था उसमें बहुत शक्ति है। तब उन्होंने भी बताया कि देख भाई, ये दुनिया राम राम जो करती है ये सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, और मेरा जो राम है वो मेरा कमाया हुआ है, रटा हुआ है, निज नाम है वो, और निज नाम से दुनिया पार उतरती है। नदी तो क्या चीज है, भवसागर को पार हो। उसने याचना की कि गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे, मैं आपकी सब। तो हम तो वडभागी हैं जिन्हें गुरु से नाम मिला, नाम मिला, लेकिन जरूरी है कमाई करनी होगी, तभी जाके हम भवसागर से। और परम पिता मगनानंद जी साहिब ने तो बताया है, हाँ नाम बिना नहीं आसरा,
स्थान मगन कहे सके गुरु मिले कट जा पाप महान। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्संग जारी रहेगा। एक बार फिर मिलकर बोलिए आनंद राधा स्वामी।